Once again, welcome to you all in GPIC online English class. Me or English teacher Ashish sir in front of you in your English online class. Guys, आज की क्लास में हम अपनी राइटिंग स्किल आज की इस क्लास में हम आपकी अपनी राइटिंग स्किल कवर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जैसा कि हमने इसमें दो तरीके की राइटिंग पढ़ लिया है, एक सिचुएशन वैकेंट राइटिंग और एक सिचुएशन वांटेड राइटिंग। आज हम इसका थर्ड आइज फॉर सेल पढ़ेंगे। और फॉर सेल के लिए पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उसको लिख करके आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताएंगे। फिर इसके बाद और जो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है वन बाय वन सभी को पढ़ते चलेंगे। तो यस नॉट अ मैटर ऑफ फाइव आवर नॉट। बेटा, मैं आपको मैं आज सभी लोगों को रिकॉर्डेड क्लास का लेक्चर भेज दूंगा। आपको करना क्या है, केवल और केवल अटेंटिवली ब्लैक बोर्ड पे देखना है, सॉरी बोर्ड पे देखना है। ब्लैक बोर्ड है बेटा, विन बोर्ड पे आप देखिए, रिकॉर्ड करके हम लेक्चर भेज देंगे ना। लेक्चर रिकॉर्डेड हम सेंड कर देंगे। अगर आप कहते रहें कि आवाज नहीं आ रही, मैं भी आवाज को सही करता रहा, फिर क्या होगा आप लोग जानते हो, क्लास पूरी तरह से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। आवाज जब बोर्ड पे दिख रहा है ना सभी को। हेलो, जाएगी जाएगी बेटा, थोड़ा सा आप आप लोग थोड़ा सा कुछ देर वेट कर लीजिए, आवाज आएगी, बहुत अच्छी से जाएगी, अच्छे से जाएगी बेटा, ठीक है। हेलो, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में हमने अब तक कवर कर लिया है सिचुएशन बैकएंड, सिचुएशन बैकएंड, और कवर कर लिए हैं सिचुएशन वांटेड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक बार फिर डिस्कस कर लें, अदरवाइज आज हम पढ़ेंगे थर्ड अपना सिचुएशन फॉर सेल, सॉरी फॉर सेल। आज हम इस राइटिंग स्किल्स को एडवर्टाइजमेंट में पढ़ेंगे। तो गाइस, आपको सबको बोर्ड पे ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां कहीं प्रॉब्लम है उसके बाद आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक क्वेश्चन। पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम एक पहले यहाँ पे अब हम फॉर सेल आगरा। हेलो, जाएगी बेटा जाएगी, ध्यान दो थोड़ा सा। बोर्ड में दिख रहा है ना आपको? हेलो, बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं? हेलो, यू आर रवि रचना है बा है बा स्विफ्ट कार, है बा स्विफ्ट कार एंड वांट टू वांट टू सेल इट। राइट एंड advertisement, write an advertisement in not more than, आवाज बोर्ड में नहीं दिख रहा है, in not more than 50 words in your local daily news पेपर। बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है,
कि आप रवि या रचना हो, आपके पास एक कार है और आप उसको सेल करना चाहते हो। इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड में निकालना है अपने लोकल न्यूज़पेपर में। अब हमें यहाँ पे एक राइटअप तैयार करना है एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में। तो विदाउट बीइंग लेट वी स्टार्ट आवर राइट सब। Okay, first of all, in top an advertisement we write sale. We write sale. We write sale. For sale, for sale, a Swift car, white color, white color, for sale a Swift car, white color, for sale a Swift car, white color, all, sorry, complete paper, complete paper with insurance, complete paper with insurance, insurance, complete paper with insurance on driven, on driven 25,000 kilometer, on driven 25,000 kilometer, 25, looking new, looking new, cost, cost negotiable, cost negotiable, interested people, interested people, interested people may contact, may contact may contact the undersigned, the undersigned, may contact the undersigned। अब कौन है रवि या रचना? रवि स्लैश रचना, मोबाइल नंबर 97932423। तो ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट तैयार है फॉर सेल का। बेटा अब आप यहाँ पे इसको बॉक्स में करना नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके बॉक्स का आपको 1 नंबर मिलता है, इसलिए आपको बॉक्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने बॉक्स हाथ से ड्रा किया है तो थोड़ा सा अच्छे से ड्रा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक अच्छा सा बॉक्स ड्रा करना है और उसका 1 नंबर होता है। अब सेल का, अब सेल मतलब कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक कार के लिए आपको बताया। अब आपको कुछ और बेचना है, उसका एडवर्टाइज करना है, गाड़ी बेचना है, 2 व्हीलर बेचना है, कुछ भी बेचना है, उसको एडवर्टाइज करना है। तो करना क्या है, पहले लिख दीजिए फॉर सेल, क्या सेल करना है, उसका नाम लिख दीजिए, कलर लिख दीजिए और पेपर कंप्लीट है इंश्योरेंस के साथ एंड खुद चलाए हुए हो, कितने किलोमीटर तक चलाया हुआ है आपने और फिर लुक दिखती कैसी है, कास्ट क्या रहेगी। तो कास्ट निगोशिएबल का मतलब है
ऐसी वैल्यू है जो आकर के सामने से सामने बात होने पर डील हो पाएगी। जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इस नाम और इस नंबर पे। अब आपको इसमें ग्रामर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ग्रामर का यूज ना करते हुए इन सारी चीज़ों को लिखना है और 50 वर्ड से अधिक में नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। समझ में आ गया है? हेलो हेलो बेटा हम अच्छा लिख रही हो क्या? ठीक है, नोट डाउन कर रही हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद हमको क्या आप बता सकते हो कि फार सेल के बाद और कौन सा है? टू लेट। इसके बाद हम टू लेट का पढ़ेंगे तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन टू लेट से लेते हैं और उसका एडवर्टाइज कैसे करते हैं। ओके, स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन दिखाओ तो ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, आगे पढ़ाने तो नहीं फिर टाइम ओवर हो जाएगा ना। हेलो अब इसके बाद अगला जो राइटअप पढ़ना है वो टू लेट पे पढ़ना है। टू लेट फोर्थ ऑप्शन है टू लेट। टू लेट मीन्स जानते हैं कि जैसे हमारे पास शहर में या कहीं पे मकान है और हम उसको किराए पे देना चाहते हैं। रूम है किराए पे देना चाहते हैं, पूरा पूरा मकान है किराए पे देना चाहते हैं, शॉप है किराए पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वही एडवर्टाइजमेंट टू लेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन हम देखेंगे और उस क्वेश्चन के साथ हम इसका एडवर्टाइज राइटिंग तैयार करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर महेश मोनी। यू आर महेश मोनी। यू आर महेश मोनी रेजिडेंट इन प्रीतम नगर प्रयागराज। प्रीतम नगर प्रयागराज have a room, have a shop for to let, have a shop for, have a shop for to let, write an advertisement write as advertisement in not more than 50 words, in not more than 50 words, in your national daily newspaper, in your national daily न्यूज़पेपर। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है पहले कोई चीज़ राइट करने से पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। समझते हैं मीन्स देखते हैं कि क्या करना है। जैसे आप सपोज दैट महेश जामोनी हो, आप कृष्णनगर प्रयागराज में रहते हो, आपके पास एक शॉप है जिसे आप किराए पर देना चाहते हो। इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है 50 वर्ड में अपने नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप सीधा सा राइटअप स्टार्ट कर दोगे। राइटअप स्टार्ट करना है तो सबसे पहले टॉप पे
आपको ठीक उसी तरह जैसे कि अन्य एडवर्टाइजमेंट्स में आप लिखते चले आए हैं, यहाँ पे भी आपको लिख देना है टॉप पे टू लेट। क्या लिख देना है? टू लेट, टू लेट। ओके, अब आपने सेंटर पार्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे वहां पे लिख दिया था टू लेट। अब ये सेंटर पार्ट में हमने टू लेट लिख दिया है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टू लेट के लिए। A shop for to let, a shop for to let, a shop for to let in main market, in main market, in main market, in Pritam Nagar, in main market in Pritam Nagar, 20 into 30 size, 20 into 30 size, 20 into 30 size, well furnished room, well furnished shop, well furnished shop, well furnished shop with inverter, with inverter, with inverter battery, with inverter battery, a shop for to let in main market in Pritam Nagar. This has well furnished shop with inverter battery. Well safety, well safety, well safety, well safety in that locality, in that locality, in well safety in that locality, rent negotiable, rent negotiable, rent negotiable, interested person, interested person may contact the under line Mahesh Moni, mobile number 73286472XX। अब ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट और तैयार हो गया है जो कि टूलेट में के लिए है। अब आप अगर अपना कोई शॉप है उसको, अपनी आपकी कोई शॉप है और उसको आप रेंट पे देना चाहते हो, रेंट पे उठाना चाहते हो, तो उसके लिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। हेलो हेलो, अब जैसा कि यहाँ पे ऊपर देख ही रहे हो, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में टूलेट ऊपर लिख देंगे। फिर क्या है टूलेट के लिए? असफवार टूलेट, वो चीज़ लिख देंगे। भाई रूम होता तो रूम लिख देते हैं। असाफ फॉर टूलेट कहाँ पे है? मेन मार्केट में है। कहाँ पे? प्रीतम नगर में है, या कहीं और लिख सकते हो आप।
साइज क्या है वो लिख दीजिए, अच्छे से फर्निश्ड है वो लिख दीजिए, इन्वर्टर दे रहे हो तो भी लिख दीजिए, वेल सेफ्टी इन दैट लोकेलिटी, मतलब वहाँ पे लोकेलिटी में अच्छी सेफ्टी है उसकी, रेंट जो होगा वो निगोशिएबल होगा, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड महस मोनी। ये आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। हेलो बेटा, ग्रामर का यूज नहीं करना है, केवल और केवल हमें चीज़ों को लिखते जाना है जो चीज़ें हैं। देखिए कहीं पे भी ग्रामर का यूज हुआ क्या, नहीं हुआ। हेलो, अब हमें नेक्स्ट देखना है एकोमोडेशन, वांटेड एकोमोडेशन 1 2 में आ जाएगा ये भी। अभी और कौन सा पढ़ना है बेटा? हेलो हेलो, अब एक काम करिए आप लोग, एक्सरसाइज के लिए ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के बेस्ड ऑन है जो हमने पढ़ा या पढ़ाया है। पहला क्वेश्चन है, राघव रंजना मैनेजर ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरी want a peon for your school. Write an advertisement in your local daily newspaper in not more than 50 words. Okay. दूसरा है, you are प्रेम लवली residents of civil line इलाहाबाद have a shop for to let write an advertisement। अब आपको यहाँ पे दो तरीके की एडवर्टीजमेंट राइटिंग दी गई है। अब आप इन एडवर्टीजमेंट राइटिंग को फॉलो करते हुए आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। हेलो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, टाइम कितना बचा बेटा? हेलो, इसके बाद एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यू आर अगला क्वेश्चन थर्ड है, यू आर रामू रानी
You are Ramu Rani have a you are Ramu Rani have a bike, ऐसे लिखिए bike, have a bike, and want to sell and want to have a bike and want to sell, write an advertisement, write an advertisement, write an advertisement in not more than not more than 50 words, not more than 50 words in your local daily newspaper. Okay, so this is the third question. You will do it also. हेलो, आप सभी को एक्सरसाइज के बुक में इन क्वेश्चंस को करना है बेटा। सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को अपने अपनी नोटबुक में कर लेंगे और वन बाय वन आप लोग ऑफिस में आकर के अपने अपनी कॉपीज सबमिट करते जाएं। मैं चेक करूंगा क्योंकि आप लोगों का इंटरनल मार्क्स बहुत कुछ डिपेंड करा है आपकी नोटबुक पे, इसलिए सभी लोग डे टू डे वर्क कंप्लीट करते रहें और कॉपी भी वन बाय वन करके चेक कराते रहें गाइस। So we will left our class here.